नमस्कार सबको। तो वीक 4 तक टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम वीक 5 के टारगेट के बारे में बात करते हैं। होपफुली सब लोगों के टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे और अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही होगी। और टारगेट्स देखिए मेरे जेन्युइन टारगेट्स हैं और ज़्यादा कोई मैं बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ जो कि बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही हल्के फुल्के टारगेट्स हैं। इतनी पढ़ाई आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ करनी ही पड़ेगी अगर आपको CGL क्रैक करना है तो, वरना भूल जाइए। और मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स के अंदर तो मैं आपको सबसे छोटे टारगेट्स दे रहा हूँ, वरना नेचुरली और जनरली तो आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो डेली के सॉल्व करने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम कर रहे हैं, हम डेली के 50-60 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स में हम वर्क एंड वेजेस तक 23 चैप्टर्स हम कर चुके हैं इस बुक से। हम इसके बाद अब आगे के चैप्टर्स करेंगे। देखिए कुछ बच्चों के रिवीजन में डाउट्स आते हैं कि भैया पहले वाला कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो पहले वाला भूल जाते हैं, तो उस चीज़ की टेंशन अभी नहीं लेनी है। वो रिवीजन हमारी हो जाएगी किससे, मॉक्स जब हम करेंगे तब रिवीजन हो जाएगी। बाकी जो हमने अभी 15 चैप्टर किए थे पीछे, उनको हमने एक हफ़्ता लगा करके रिवाइज़ भी किया है, तो कोई बात नहीं, रिवीजन का भी देख लेंगे। रिवीजन के लिए डरना नहीं है, आपको ये टारगेट्स फॉलो करने हैं। आपकी रिवीजन भी होगी, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, सब कुछ हो जाएगा। बस आप डेडिकेटेडली इन टारगेट्स को कंप्लीट करिए। रिवीजन जैसी कन्फ्यूजन में आप मत पड़िए, अभी रिवीजन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हमारा पहला टारगेट है कि हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, एक बड़ा बोझ हमारे माइंड से पहले निकल जाए, उसके बाद हम खुल के अच्छे से तैयारी करेंगे, सब कुछ होगा। और फटाफट चल रही है हमारी मैथ्स। तो आगे के हम चैप्टर्स करेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स, अगला है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, उसके बाद रेसिस एंड गेम्स ऑफ स्किल। कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 7वां क्लॉक एंड कैलेंडर। तो 7 चैप्टर्स हो गए आई थिंक, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 हो गए। तो अगला चैप्टर भी हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस। यहाँ चैप्टर्स देख सकते हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, जो लास्ट में पाइप्स एंड सिस्टर्न्स दिख रहा है आपको। उसके बाद अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर में हम क्लॉक एंड कैलेंडर, लीनियर इक्वेशंस, यहाँ तक हम हमारे इस बार कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मोटा मोटा सबके अंदर 50 क्वेश्चन ही होंगे, आपको 50 से 60-70 हो सकते हैं। तो अगर आप अगर सीरियसली मेहनत कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपके एक दिन में 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। इतना टारगेट्स इतना क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चैप्टर आपको मैं दे रहा हूँ, जो कि क्योंकि बिगनर बच्चे हैं उनको काफ़ी मुश्किल लगता है अगर, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हमको साथ में लेकर के चलाने हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो इसीलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि मैथ्स में ही बैठे रह जाएँ। तो कोई बात नहीं, आप एक चैप्टर तो एटलीस्ट आपको करना ही होगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हम इतना चैप्टर एक हफ्ते में 7 चैप्टर हम नहीं कर सकते, करना पड़ेगा आपको, बहुत छोटे छोटे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि टारगेट में मैंने आपको बताया था, जो टारगेट वाली वीडियो थी 90 डेज़ की, आप सिर्फ बेस लेवल के क्वेश्चंस कीजिए। वो भी मैंने उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था जो कि बिगिनर बच्चे हैं, जिनको मुश्किल आती है मैथ में। एक बार के लिए आप सारे बेस लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए, लेकिन जब दोबारा हम ये क्वेश्चंस करेंगे, दोबारा जब हम इस बुक को करेंगे, तो हम हायर लेवल स्किल क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं या फिर जिनकी मैथ्स अच्छी चल रही है, वो लोग साथ के साथ में हायर लेवल स्किल वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लगे, आपको लगे कि SSC के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो माय सजेशन है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है, मैथ्स अच्छी चल रही है, तो हाईएस्ट लेवल से क्वेश्चंस भी साथ साथ में करते हुए चलें, वरना हम रिवीजन का टाइम तो करेंगे ही उनको। तो मैथ्स में हमारा ये टारगेट रहेगा। और प्रैक्टिस कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक चैप्टर करेंगे तो 2 घंटे में मैक्सिमम 2 घंटे में वो चैप्टर आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आप आधा घंटा कैलकुलेशन पर ज़रूर लगाइए। सुबह उठते ही चाहे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे शाम को करिए, किसी भी टाइम पे आप करिए, लेकिन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आधे घंटे इंस्पेक्टर चालीसा बुक से आपको करनी ही है। वे ऑफ कैलकुलेशन आपका हो सकता है, या फिर बुक में आपको पसंद आ रहा है टीचर का, वो भी हो सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अलग से करनी है। स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स लिख करके देखिए, एटलीस्ट 30 तक लिख करके देखिए, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स याद भी रहेंगे आपको। तो ये हमारा टारगेट मैथ्स के अंदर रहेगा। फिर जीके के बारे में बात करते हैं। जीके में देखिए हमने हिस्ट्री हमारे 4 हफ्ते में 3 हफ्ते लगा करके हमने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली है लूसेंट से। और उसके बाद हमने एक वीडियो देखी है हिस्ट्री की, जिससे हमको हिस्ट्री के अंदर और भी ज़्यादा तार जुड़े होंगे, चीज़ों के फ्लो हमारा बना होगा माइंड के अंदर।
तो हिस्ट्री हमारी ठीक ठाक हो चुकी है। अब हमारा काम है कि जो टॉपिक हो चुका है, हिस्ट्री का जो हो चुका है, हिस्ट्री के टॉपिक से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ग्रेडअप या फिर बाइजू की ग्रेडअप जो कि बाइजू की ऐप है, या फिर अड्डा 24/7, या फिर दोनों आप यूज़ करिए। जितने हो सके जब भी खाली बैठे हों, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। वॉशरूम में भी अगर लेके जा रहे हैं फ़ोन, तो वहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं। 10-10 जो क्वेश्चन के, 5-5 क्वेश्चन के जो क्विज़ होते हैं वो लगाते रहिए। डेली के 50-100 क्वेश्चंस आप रोज़ के करिए जितने हो सके, और उनको एनालाइज़ करिए और भूल जाइए। ये नहीं है कि आपको याद रखनी हर चीज़। क्वेश्चन किया अपनी तरीके से, जो भी क्वेश्चन का उसका आंसर दिया, उसके बाद चेक करना है कि कौन सा आंसर किसका सही था, किसका आंसर क्यों सही था, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, फिर भूल जानी है। याद करने की कोशिश नहीं रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि हम भूल जा रहे हैं, खिचड़ी बन जा रही है माइंड के अंदर, कोई बात नहीं। खिचड़ी तभी बनेगी जब आप उसको याद करने की कोशिश रखेंगे। आप उनके नोट्स बनाने लग जाएंगे क्वेश्चंस के। हमारा जो मेन सोर्स है वो हिस्ट्री का लूसेंट है। उसके बाद हमने जो वीडियो देख ली उसके भी आप नोट्स बना सकते हैं, PDF रख सकते हैं। हमको वही रिवाइज़ करना है बार बार, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। बस लगाने एक बार और भूल जाना है। ओके, ये हमारा अब हिस्ट्री का काम रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री में हम आगे बढ़ना है। पॉलिटी, मैंने आपको कहा था कि शुरुआत की जो पॉलिटी है, जो आर्टिकल्स तक है, आर्टिकल्स तक की पॉलिटी आप पढ़ लीजिए, और इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे आर्टिकल्स को आप अच्छे से पढ़िए। और जो मेन आर्टिकल्स हैं जो कि पार्लियामेंट तक है, आर्टिकल नंबर जो पार्लियामेंट तक के जो आर्टिकल्स हैं, ये पार्लियामेंट के यहाँ तक के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए आपको इनको बार बार पढ़ना होगा, और उसके बाद अच्छे से याद होंगे जब ये हम पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद ये आर्टिकल्स याद भी हो जाएंगे। अभी हमारा फ़र्ज़ है कि इनको हम अच्छे से पढ़ते रहें, बार बार समझे चीज़ों को। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे तब आर्टिकल्स याद भी होने शुरू हो जाएंगे अपने आप। तो आर्टिकल्स सारे इंपॉर्टेंट है लगभग, आप कोई भी आर्टिकल मत छोड़िए। शेड्यूल तक आप जो 12th शेड्यूल, जब लास्ट तक शेड्यूल आता है, ये सारे पढ़िए आप, अच्छे से पढ़िए इनको। और आपने पढ़ लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ से अमेंडमेंट्स शुरू हो जाते हैं, अमेंडमेंट एक्ट्स। ये अमेंडमेंट एक्ट्स ज़्यादा काम के नहीं हैं। जो मेन आपको मैं अमेंडमेंट एक्ट्स बता दूँ आपके लिए, एक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 42nd जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिससे कि पॉलिटिकल डिफेक्शन को बंद किया गया था, उसको भी आप याद करिए अच्छे से। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है, एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि राइट टू एजुकेशन को आई थिंक एक राइट बनाया गया था 21 में। उसके बाद पीछे जो आर्टिकल्स है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वगैरह है, जिसमें कि पंचायती राज के बारे में है। 70, 71, 72, 73 ये सब भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि पंचायती राज इंडिया में लाया गया था। तो बस यही जितने मैंने आपको बताए हैं उतने आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पढ़ लीजिए, बाकी सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब इनके बाद जब पॉलिटी शुरू होती है, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जहाँ से ख़त्म होते हैं वहाँ से, उसके बाद आपको पॉलिटी पूरी पढ़नी है लास्ट तक। ग्लॉसरी जो आती है लास्ट में, जो अलग अलग वर्ड्स की, उसको आप छोड़ सकते हैं। ग्लॉसरी को पढ़ना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स इसके पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। जो ये देखिए लास्ट में जो ग्लॉसरी आ रही है, ग्लॉसरी इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो जितने भी टॉपिक्स हैं अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद, वो सारे आपको पढ़ने हैं। और अमेंडमेंट एक्ट से पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना आपको। और 10 पेज रोज़ के पढ़ेंगे तो 5 दिन में पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगले 2 दिन 25-25 पेज करके के हमको उनको रिवाइज़ करना है। तो इस हफ्ते हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। और पॉलिटी के लिए मैं आपको कोई भी वीडियो सजेस्ट नहीं करूँगा। पॉलिटी के लिए लूसेंट बेस्ट है, और लूसेंट होने के बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने शुरू करेंगे तो पॉलिटी के अंदर और भी क्लैरिटी हमको मिलेगी। और पॉलिटी का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ ही रहे हैं रोज़, तो आपका पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। और अगर आप न्यूज़पेपर उसका पढ़ रहे हैं तो भी आपको पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जीके में हमारा ये रहेगा जो मेन सोर्स है। उसके बाद करंट अफेयर्स देखिए, डेली के डेली आप देखना शुरू
कर दीजिए आप। क्रेजी जीके ट्रिक्स नाम से चैनल है, जिसमें राजा गुप्ता सर करके कोई हैं जो कि अब शायद अनअकैडमी पे पढ़ाने लग गए हैं। उनसे आप करंट अफेयर्स पढ़िए डेली के डेली। वो वीकली भी करवाते हैं, उसके बाद मंथली भी करवाते हैं। तो जो अभी का करंट अफेयर्स हैं वो अभी का चलता रहेगा, और उसके बाद मार्च तक के करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास स्पीड की करंट अफेयर है। उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख लीजिए उसको कि कैसे इसको आपको अप्रोच करना है। इसके आप डेली के 2 पेजेस पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो इससे बहुत ही कम दिनों में सारा इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इतने सी बुक है ये, बहुत ही छोटी सी बुक है, 2-2 पेजेस करके पढ़ेंगे इनको आप। जल्दी से आप पढ़ के हटाइए इनको। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स जो 1 लाइनर के आते हैं लास्ट में, जो करंट अफेयर्स 1 लाइनर दे रखे हैं, और उसके बाद MCQs दे रखे हैं, उन पर आप आ जाइए जितना जल्दी हो सके, और उनको आप डेली के डेली पढ़िए 1 या 2 पेज और पढ़िए। और बस एक बार अच्छे से पढ़ना है, देखना है, ठीक है। उसके बाद जितनी बार उसके हम उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने पुराना ही करंट अफेयर SSC पूछेगा। SSC लास्ट ईयर से भी करंट अफेयर्स पूछ सकता है, और हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मेंस में भी जीके आ रही है, करंट अफेयर से पक्का क्वेश्चंस आते हैं, तो हम नहीं स्किप कर सकते हैं। और बहुत ही हल्की सी बुक है, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। और डेली का डेली हम करंट अफेयर्स तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, हमारा करते ही रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स के आपको, क्योंकि आप डेली का डेली देखेंगे, उसके बाद वीकली भी देख लेंगे, मंथली भी देख लेंगे, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर, लेकिन आप उसी एक टीचर को ही फॉलो करते रहिए। तो करंट अफेयर्स में हम ये सब करेंगे। उसके बाद लूसेंट में मिसलेनियस हमने 20 तक कर लिए हैं, क्योंकि हम 5 कर रहे हैं टॉपिक हर वीक, और 4 वीक हो गए हैं, तो 20 तक हमने मिसलेनियस के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 20वें के बाद शुरू हो जाता है, देखिए 21 से लेकर के 25 तक हमको मिसलेनियस करने हैं। अब काम आपका मैं आसान कर देता हूँ। 21 से 25 तक में देखिए क्या है, इंटरनेशनल डेकेड्स हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। इंटरनेशनल ईयर्स हैं, ये भी नहीं पढ़ने। सार्क ईयर्स हैं, ये भी नहीं पढ़ना। इंटरनेशनल वीक, ये आप पढ़ लीजिए, 2-3 टॉप पॉइंट ही हैं, वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद 25वां जो है इम्पोर्टेंट डेज़ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है इस हफ्ते। सिर्फ मैं एक ही टॉपिक आपको दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट डेज़ इंडिया एंड वर्ल्ड। सारे के सारे अच्छे से 5-6 बार डेली का डेली पढ़ो इनको, डेली के याद करो। क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इनमें से ज़रूर आने के चांसेस होते हैं। तो मिसलेनियस में आपको सिर्फ ये करना है। तो जीके और मैथ्स की बात हो गई है। उसके बाद रीजनिंग में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे उत्कर्ष रीजनिंग क्लासेस हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने लास्ट टाइम ब्लड एंड क्लॉक के शायद क्वेश्चंस कर लिए, सारे लेक्चर्स कर लिए हैं। उसके बाद हम इस हफ्ते कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। कैलेंडर के सारे जो वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट करेंगे, और बीच में जितने भी टेस्ट की वीडियो आ रही है, स्कोर बूस्टर की वीडियो आ रही है, वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो कैलेंडर प्लस बीच में जो टेस्ट आएंगे वो हम करेंगे। उनके हम नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। रीजनिंग के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है रिवाइज़ करने के लिए। अच्छे कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चंस के नोट्स भी बनाइए, और जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो टीचर करवा रहे हैं, क्वेश्चन आते पहले पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन करने का पहले कोशिश करिए, उसके बाद टीचर का जो सोल्यूशन है वो देखिए। तो ऐसे आप रीजनिंग का तैयार करेंगे। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हमारी जो फाउंडेशन जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। वर्ड पावर मेडिजी हम पढ़ चुके हैं, और न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस डिक्शनरी हम डेली का डेली कर ही रहे हैं। उसके बाद हमने MA पब्लिकेशन शुरू कर दी है, और कोर स्टडी प्लान जो हमारे 90 दिन की स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था, उस पर हम आ चुके हैं। डेली हम मॉक जो टेस्ट्स हैं उनको हम करेंगे। अगर Tier 1 के हैं तो 4 करेंगे, Tier 1 के अगर 25 क्वेश्चन वाले हैं तो 8 करेंगे, Tier 2 का जो 200 क्वेश्चन वाला है तो हम 1 कर लेंगे या 2 कर लेंगे, और 100 क्वेश्चन वाला है तो 2 करेंगे। और उनको फिर अच्छे से एनालाइज़ करेंगे, और उनको भी एनालाइज़ करते टाइम मैरियम-वेबस्टर डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, और हर एक वोकैब को अच्छे से तैयार करेंगे, चाहे वो ऑप्शंस की वोकैब हो, चाहे वो आंसर वाली वोकैब हो। एंटोनिम सिनोनिम अगर आ रहे हैं तो चारों एंटोसिनो के 4 ऑप्शंस को हमको मैरियम-वेबस्टर से क्लियर करना है। उसके बाद हमको हिंदी में वर्ड मीनिंग्स देखने हैं, और अच्छे से एनालाइज़ करना है। एरर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से एनालाइज़ करना है। राइटर जहाँ पे भी बोले कि उस रूल को रेफ़र करो, तब उस रूल पे जाना है, उस रूल को फिर दोबारा अच्छे से पढ़ना है, तभी वो रूल्स याद होंगे। क्योंकि हमने शुरुआत में सिर्फ 2-3 दिन लगाते हुए उनको रूल्स को पढ़ा है। अब जितनी बार एक जो राइटर एनालाइज़ करते टाइम चीज़ों को, एरर वाले क्वेश्चंस को, रूल्स का रेफरेंस दे, उस रूल पे जाइए, उस रूल को फिर दोबारा अच्छे से पढ़िए। तो जितनी बार आप रेफ़र करके उस रूल्स पे जाएंगे, आपको रूल्स और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको उन रूल्स के अंदर मिलती जाएगी। इंग्लिश के अंदर हमारा ये चल रहा है। इंग्लिश के अंदर कोई टेंशन नहीं रखनी है, इंग्लिश में हमारा बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है।
और इंग्लिश के अंदर भी रिवीजन की टेंशन नहीं लेनी है। जीके के अंदर देखिए हमने रिवीजन भी कर लिया हमारी हिस्ट्री पोर्शन के, हम आगे बढ़ रहे हैं। रीजनिंग बहुत ही आसान है, अच्छे से हो जाएगी। मैथ के अंदर रिवीजन की कन्फ्यूजन नहीं लग रही है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो करते जाइए। और इंग्लिश के अंदर भी रिवीजन की टेंशन नहीं लेनी है, आप मॉक डेली के डेली करते जाइए, एनालाइज करते जाइए। ऐसा नहीं है कि 10 कर लिए तो 10 मैं पीछे वाले रिवाइज कर लूँ उसके बाद आगे बढ़ूँ, नहीं, पूरा आपको फ्लो में रहना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। क्योंकि बढ़ते हुए जाएंगे तो वोकैब भी रिपीट होती जाएगी, एरर वाले क्वेश्चंस भी रिपीट होते जाएंगे, सब कुछ रिपीट होगा, ठीक है ना। तो रिवाइज करने की टेंशन नहीं लेनी है, पहले एमई कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद हम उस पर रिवाइज करने के लिए लगेंगे। तो ठीक है, ये आपका टारगेट है इस वीक का, टारगेट को कंप्लीट कीजिए एंड इसी बार हम SSC CGL क्रैक करके रहेंगे।